बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अरे ये गड्ढे में कौन गिरा पड़ा है? लगता है ये जिंदा भी है, इसका हाथ हिल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत में लग रहा है मुझे चलकर इसकी मदद करनी चाहिए। अबे यार, ये तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। और इतने सारे पैसे, मुझे तो लगता है ये पैसे इसी के होंगे जरूर। अगर मैंने इसको बचाया तो ये सारे पैसे यही रख लेगा। वैसे भी मेरे कौन से खानदान का ये, लगता है तो मरने देता हूँ और ये पैसे मेरे हो जाएंगे। वैसे ही मुझे जॉब की जरूरत है ना, अब जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, मजा आ जाएगा। चल बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अरे ये किसका हाथ है और इसको गड्ढे में किसने डाला है? लगता है ये मुसीबत में है। मैं जाके इसकी मदद करती हूँ। अरे इसकी जान तो खतरे में है, अगर इसे नहीं बचाया तो मर जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। अरे इतने सारे पैसे जरूर इसके होंगे, अगर मैंने इसको बचा लिया तो ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। मर जाने तो साले को, वैसे भी धरती से एक बोझ तो खत्म होगा। बाहर ले जा। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। अरे ये गड्ढे में से हाथ किसका बाहर निकल रहा है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। कोई ना चल के इसकी जान बचानी चाहिए, इससे पहले से कुछ हो जाए। अरे भैया, मैं बचाता हूँ आपको। अरे भैया, आप ठीक तो ना? भाई बचाओ। तो भैया क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है? अरे भैया कैसे हो गए ये? पता नहीं। उठिए भैया, उठिए। भैया ठीक तो है ना आप? आइए बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। अरे भैया आप ठीक तो है ना? और ये पैसे आपके हैं क्या? हाँ भैया, ये सब ना मेरे ही पैसे हैं। आप रुकिए, मैं उठा देता हूँ। ये लीजिए भैया आपके पैसे। लेकिन भैया आप इस गड्ढे में गिरे कैसे? और आप जहाँ का रहते इतने पैसे लेकर? भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ से बचा लिया। मैं तो अपने घर बैठा हुआ था, तो पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए और मैं इसके अंदर न जाने कब पहुँच गया, मुझे नहीं पता चला। लेकिन आपने मेरी मदद करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले बहुत लोग आए, लेकिन सब लोग ऐसे ही मेरे हाथ में लात मार मार के चले गए, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। अरे भैया ये तो मेरा फर्ज था, और ये सब मैंने ना इंसानियत के नाते किया। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको हॉस्पिटल भी लेकर चलता अरे हूँ। नहीं भैया, आपने मुझे बचा दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और हाँ, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लीजिए। अरे नहीं भैया, मुझे अगर पैसे लेने होते तो मैं आपको बचाता क्यों? मैं तो पैसे लेकर निकल जाता। ये आपके पैसे हैं, आप रखिए। और वैसे भी मुझे ना इंटरव्यू देना जानता हूँ, और ना मेरे कपड़े भी गंदे हैं। चलिए मैं निकलता हूँ। अरे पागल वागल है क्या? हमारे बगल में आके बैठ गया, चपरासी जैसी शकल का। दिख नहीं रहा हम लोग इंटरव्यू देने आए हैं? अरे मैम, लग रहा है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भी आपकी तरह यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा लो जी, कर लो बात। अब इसके जैसे भी इंटरव्यू देने लग गए तो हो गया काम। फिर हमारे जैसे लोगों को क्या होगा? शकल देखिए अपनी, शकल देख के तो आता नहीं में। इसके जूते देखो, जैसे किसी मंदिर से चुरा के लेके आया हो। और शकल तो देख, पूरा चोरी लगता है मुझे तो। सच में मंदिर से चुराया हूँ जूते ना। बेटा एमएनसी कंपनी में ना तेरे जैसे चपरासी लोग नहीं आते, हम जैसे लोग आते हैं प्रॉपर ड्रेस में। और जरा ये तो देखा। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? मेरी फाइल वापस करो ना मुझे। ये लो, फटी हुई फाइल लेके घूम रहा है, इंटरव्यू देने के लिए आया है, चोर कहीं का। अरे भैया मैंने बताया ना आपको, ये मैं रास्ते में किसी की मदद कर रहा था, उस वजह से ये सब हुआ है। आप क्यों मेरी फाइल वगैरह छीन रहे हो? अरे तू क्या किसी की मदद करेगा? तू मुझे खुद मोहताज दिख रहा है, शकल से भी और कपड़ों से भी। अरे चुप करो आप दोनों। नहीं से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप बोले जा रहे हो। कपड़े खराब है, मेरी फाइल भी फेंक दी, चोर बता रहे हो। और वैसे भी ना क्वालिफिकेशन से सिलेक्ट होता है बंदा, ना कि कपड़ों से। हेलो एवरीवन। हेलो सर। तो आप लोगों ने अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर ली? जी सर। आप वन बाय वन मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी सर। So my name is Emily Dishan and my qualification BS. सर माय नेम इज जहीर खान एंड माय ग्रेजुएशन कंप्लीट। सर माय नेम इज नेहा शर्मा एंड माय क्वालिफिकेशन इज बीकॉम। ओके, दैट्स गुड। मतलब आप जितने भी यहाँ पर बैठे हो सारे ग्रेजुएट हो, राइट? यस सर। तो आपको तो पता ही है कि हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? जी सर। जी सर, मुझे अच्छे से पता है। आपकी कंपनी में ना ईमानदार होना बहुत जरूरी है और अच्छी तरीके से काम करना। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं शायद, राइट? जी सर, मैंने पूरी तैयारी की है, मैंने बहुत मेहनत की है सर इस जॉब को पाने के लिए। वैसे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ।
जी सर बताइए। आप लोगों के इंटरव्यू हो चुके। अरे सर इंटरव्यू हो गए, पर आपने तो अभी तक मेरा सीवी भी चेक नहीं किया। आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं अभी तक। इंटरव्यू आपका हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। वही बात आपकी सीवी की इस कागज के पन्ने में तो वही लिखा होगा ना जो आपने लिखवाया होगा जब। ये सर आप क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं समझाता हूँ आपको याद है जब आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे ऑफिस के बाहर आपको एक हाथ दिखा था, जमीन के बाहर निकल रहा था और उसके आसपास कुछ पैसे भी पड़े थे। हाँ सर, मैं जब निकल के आ रहा था ना इंटरव्यू के लिए तो मैंने देखा था, मैंने उसकी मदद भी की थी और वो सारे पैसे उसको लौटा दिए थे। वेरी गुड। और आपने क्या किया था? हाँ सर, मैंने भी उसकी मदद की थी और उसके सारे पैसे उसको दे दिए थे। इसका मतलब आप दोनों तो बहुत अच्छे इंसान हुए। आपने किसी की जान बचाई और वहां से पैसे भी पड़े थे तो आप तो लेके भी बात करते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जान बचाई उसके पैसे भी उसको लौटा दिए, राइट? जी सर, हम ना बहुत ईमानदार है। आप लोगों को क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? अच्छा, अगर आपने उस इंसान को बचाया था तो उसका हुलिया याद है आपको कैसा था? अरे नहीं सर, बोलिए नहीं याद है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था ना तो मैं निकल आया था बस। बिल्कुल जल्दी में तो आप होंगे ही, क्योंकि इतने सारे पैसे जो उठाए थे आपने वहां से। पैसे? अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो करो अपना ये नाटक। तुम क्या समझ रहे हो? तुम कुछ भी बोले जाओगे और मैं मान लूंगा तुम्हारी बात को? वहां जो उस गड्ढे के अंदर लेटा था वो मैं ही था। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम लोगों ने वहां पर क्या किया था। तुमने वहां पर पैसे उठाए, पैसे उठाकर सीधे निकल गए। तुमने उस आदमी को वहीं मरता हुआ छोड़ दिया। वो सब मेरा एक नाटक था, क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि मेरे यहाँ पर जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो लोग ईमानदार हैं या नहीं। तुम पूरी तरीके से फेल हो चुके हो दोनों की दोनों। तुम तो एक लड़की हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करते हुए। तुमने भी उसकी मदद नहीं करी। तुमने तो तुम आए जब तुमने उसका हाथ देखा मदद करने के लिए, लेकिन जैसे तुम्हारी नजर पैसों पर पड़ी तुम्हारा ईमान डगमगा गया। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर कि तुम्हारे जैसे लोग भी हमारे देश में रहते हैं। ये अंदर जरा भी सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। चंद पैसों को देखकर तुम लोग कभी भी बिक सकते हो। हमारा ईमान ही नहीं है तुम्हारे अंदर। अब बताओ, अब कुछ शब्द है तुम्हारे पास बोलने के लिए? सर हमसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा सर, और ना मैं आपके पैसे भी लौटाने को तैयार हूँ। ऐसे तो आपको लौटाने ही पड़ेंगे, राजी नहीं गैर राजी, क्योंकि अब आप लोग हमारी प्रेमिसेस में हैं और सिक्योरिटी आपसे पैसे लेके ही रहेंगे। पैसे को लेकर आप कहीं नहीं जा सकते। ये सब मेरा ही रचाया हुआ एक नाटक था, जिसमें आप लोग फेल हो चुके हैं। और मिस्टर जीशान, आपको देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। क्या आप मेरी शक्ल याद नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस इंसान को आपने बचाया था वो मैं ही था। आप कैसे भूल सकते हैं ये? वो सर मुझे याद नहीं रहा, उस टाइम मैं जल्दी में था ना तो मैं निकल कर आ गया था वहां से। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा था कि आपको इंटरव्यू की कितनी जल्दी हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग भी हमारे देश में हैं और तुम दोनों, हमारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। और हाँ, आज के बाद तो क्या, तुम आज के बाद किसी भी एमएनसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तुमने चंद पैसों के चक्कर में ये नौकरी तो कोई और जिंदगी भर के लिए कभी तुम किसी कंपनी में अप्लाई भी नहीं कर सकते। नहीं सर, ऐसा मत करो सर, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस जॉब के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है सर, मैंने दिन रात पढ़ाई की इस जॉब के लिए। मेरे बहुत सारे सपने हैं सर इस जॉब को लेकर। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से अभी निकल जाओ, इससे पहले मैं सिक्योरिटी को लाऊं। लेकिन सर हमारी बात। तो मिस्टर जीशान, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कल टाइम से आ जाइएगा 9 बजे। ओके? ठीक है सर, थैंक यू सर। सर